मैं पंकज वर्मा सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीणा चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं एक छोटे से वीडियो के साथ। तो साथियों, हम सीधे स्क्रीन पर चलते हैं, ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत के 33 व्यंजन वर्णों की विभाजन तालिका। तो हाँ साथियों, संस्कृत वर्णमाला के जो कुल 33 वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं, उन 33 संस्कृत के व्यंजन वर्णों की तालिका के माध्यम से मैंने स्पष्टीकरण किया है। तो साथियों देखते हैं, पहला है स्पर्श ऑब्लिक स्पृष्ट वर्ण, यानी जो स्पर्श वर्ण है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है, उन्हीं व्यंजनों को स्पृष्ट वर्ण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ ट थ द ध न प फ व भ म। इस तरह से कुल स्पृष्ट या स्पर्श वर्ण कुल कितने हैं? 25। ये 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं। साथियों हम आगे चलते हैं, इसका सूत्र आप देख सकते हैं, कार्यो मावसान पर्यंता स्पर्शा, अर्थात का से प्रारंभ करके मां के अवसान तक, अर्थात मां वर्ण तक, का से प्रारंभ करके मां के अवसान तक, मां की समाप्ति तक, अर्थात मां तक, का से लेकर मां तक के सारे व्यंजन वर्ण क्या हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। अथवा आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं सूत्र, कार्यो मावसान स्पर्शा है। चाहे आप कादयो मावसान पर्यंता है स्पर्शा है, चाहे आप इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा है, कादयो मावसान है स्पर्शा है। तो साथियों का से लेके मां तक के सारे वर्ण जो हैं 25 वर्ण होते हैं, और ये 25 व्यंजन वर्ण जो हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन अथवा स्पृष्ट व्यंजन। साथियों आगे चलते हैं, अंतस्थ या यण या अर्धस्वर या स्पृष्ट वर्ण, ये सब एक ही हैं। चाहे आप अंतस्थ वर्ण कहेंगे तो भी या वा राला का बोध होगा, चाहे यण कहेंगे तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत या वा राला आते हैं, चाहे अर्धस्वर कहेंगे तो भी या वा राला, ये 4 वर्ण ही इसके अंतर्गत आएंगे। ईसत स्पृष्ट की बात अगर की जाए तो भी या वा राला ही आएंगे। तो साथियों निश्चित रूप से अगर परीक्षाओं में पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, तो या वा राला आपका उत्तर होना चाहिए। यण वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं यण के अंतर्गत, यण प्रत्याहार के अंतर्गत, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो इनमें से चारों हैं यण व्यंजन या व रला। अगर परीक्षा में पूछा जाए अर्धस्वर कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो भी आपका उत्तर होगा या व रव ल। अगर पूछा जाए परीक्षा में साथियों ईसत स्पृष्ट वर्ण या ईसत स्पृष्ट व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, तो भी आपका उत्तर होगा या व र ल। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला है उष्म सल ईसद व्यवृत। ये तीनों भी आप इसी तरह से देखेंगे, मैंने ये कि साथ ही सबको रख दिया है, जो कंफ्यूजन होता है, जिससे आप लोगों के अंदर का कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? उष्म व्यंजन स, ख, स, ह, ये 4 वर्ण उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अगर परीक्षा में पूछा जाए सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं या कौन सा है, तो भी हो यही चारों व्यंजन हैं, वर्ण हैं। श, ख, स, ह, ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले व्यंजन वर्ण हैं साथियों। और अगर पूछा जाए ईसत व्यवृत वर्ण कौन कौन से हैं, तो भी स, ख, स, ह, यही उत्तर आपका होना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों, व्यवृत की तरफ बढ़ते हैं। व्यवृत कौन कौन से वर्ण होते हैं? जितने भी संस्कृत वर्णमाला के स्वर वर्ण होते हैं, वो सारे वर्ण विवृत कोटि में आते हैं, विवृत की श्रेणी में आते हैं, विवृत वर्ण कहलाते हैं। साथियों आप देख सकते हैं अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ, ये
3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। कुल कितने वर्ण हैं व्यवृत? 9। इस और आप देख सकते हैं इसमें सूत्र मैंने लिखा हुआ है, विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, यानी स्वराणाम माने स्वरों का क्या होता है प्रयत्न, व्यवृत होता है साथियों। और यहाँ पर मैंने इसमें लिख दिया है उष्म सल और ईसद व्यवृत वाले में सलो उष्माणः। जो दो सूत्र दिए हुए हैं उसमें से साथियों बस एक ही काफी है आपके लिए। एक आपने याद कर लिया तो जरूरत नहीं है अभी और सबको याद करने की। सलो उष्माणः यानी सल प्रत्याहार के वर्ण क्या कहलाते हैं? उष्माणः का मतलब उष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अथवा ईसद व्यवृतम उष्मणाम, उष्मणाम माने उष्म वर्णों का क्या होता है प्रयत्न का क्या होता है उष्मणों का। ईसद व्यवृत यहाँ भी लिखा हुआ है ईसद व्यवृत साथियों। और यहाँ आप चलते हैं आगे बढ़ते हैं, संवृत या ह्रस्व आ, ये कौन सा वर्ण है? आ केवल इसके अंतर्गत आता है। समृद्ध के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा? केवल एक वर्ण आएगा, केवल मात्र